राइस वाटर को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। राइस वाटर क्या हेयर ग्रो करता है, क्या हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, या फिर क्या राइस वाटर हमारे बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। तो आज मैं एक अनोखा राइस वाटर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बेसिकली चाइना से है। और ये जो राइस वाटर है, ये याओ बोल के चाइना में जो विलेज है, वहाँ के जो विमेन्स है वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक, और इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद रियली हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको घर पे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और ये कोई भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का वीडियो। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा है कि चाइना की जो ये याओ विलेज है, वहां पे जो विमेन्स है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही अपने बालों को काटते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट उनके बाल काफी लंबे होते हैं और वो अपने बालों को हमेशा रैप करके रखते हैं ताकि उनके बाल डैमेज ना हो। और वो अपने बालों को बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। तो वो जो राइस वाटर का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली जो चीज लेनी है वो है व्हाइट राइस। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस याओ वुमेन राइस वाटर रेसिपी विथ फर्मेंटेड राइस वाटर रेसिपी, जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो फर्मेंटेड वाला जो है उसका प्रोसेस ऐसा है कि उसमें आप कोई भी चावल ले सकते हो, बट याओ वुमेन क्या करते हैं कि वो व्हाइट राइस लेते हैं, उसमें से जिस चावल से थोड़ा सा स्टिकी वाला चावल बनता है पकाने के बाद, वो वाला चावल वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास वैसा कोई स्टिकी राइस है जो व्हाइट है, सफेद, तो उसको आप लीजिए, अदरवाइज कोई भी व्हाइट राइस आप ले सकते हो। अब राइस लेना मतलब ये नहीं कि हमने बहुत सारा राइस ले लिया, तो उसका भी एक मेजरमेंट है। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली दिखा के 2 कप चावल के साथ आपको लगभग 10 कप पानी मिलाना है। तो जब आप इस प्रोपोर्शन को तैयार करोगे उसके पहले ही आपको अपने चावल को अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद उस 2 कप चावल के साथ आपको 10 कप पानी मिला लेना है। और मिलाने के बाद उसको कुछ इस तरीके से 3 मिनट तक दोनों हाथों में घिस घिस के चावल के अंदर की जो न्यूट्रिशन है वो आपको निकालना है। और ये आपको 3 मिनट तक करना है। मतलब चावल में आपने पानी को डाल दिया, उसके बाद दोनों हाथों से इसको धीरे धीरे करके घिसना है 3 मिनट तक। दोनों हाथों से चावल को इसलिए घिसने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जैसे इनोसिडल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें चावल से पानी के अंदर जाए। अब जब 3 मिनट तक घिसना हो जाए उसके बाद चावल से हमें पानी को अलग करना है, क्योंकि हमें पानी लेना है, चावल लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद इसको आप एक कंटेनर पे रख दीजिए। अब इसके साथ हमें लेना है नींबू। अब नींबू तो बहुत तरीके के होते हैं, तो कौन सा नींबू ले, तो अलग अलग याओ फैमिली के अलग अलग राइस वाटर का रेसिपी है। मुझे सबसे इजी वाला जो मिला मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप इधर संतरे का ले सकते हो या फिर मौसम्बी का ले सकते हो। मतलब संतरे के छिलके ले लीजिए या फिर मौसम्बी के छिलके ले लीजिए। आपको जितना 2 कप चावल जितना हमने लिया है, इसके साथ एक बड़ा संतरा या फिर एक बड़ा मौसम्बी का चल जाएगा। तो इसका हमें जो स्किन है उसको पील करके ले लेना है। अब इसके बाद धीमी आंच में चावल का जो वो पानी हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा है, उसके साथ ये वाला जो पील है नींबू का, मतलब मौसम्बी का, उसको मिक्स करना है और धीमी आंच में इसको थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद आप देखोगे थोड़ा सा जब इसके ऊपर से धुआं निकलने लगे, आपको बॉयल नहीं करना है, धुआं जब इसके ऊपर से निकलने लगे अभी गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद इसको ठंडा करना है, और उसके बाद आप इसको किसी भी जार पे या फिर कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। और ये जो नींबू के जो पिल्स है इसको भी इसके अंदर डाल देना है। ओके गाइस, तो इतना सारा प्रोसेस जब हो जाए कंप्लीट, इसके बाद इस जार को अच्छे से बंद कर देना है। एयर टाइट कंटेनर पे इसको रख के एक ऐसे अंधेरी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल ना पहुंच पाए। और इसको हमें 3 दिनों के लिए रखना है, मतलब 72 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही रखना है। 72 आवर्स के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट वाला कुछ निकलेगा और थोड़ा सा अजीब एक स्मेल भी होगा।
तो अब इसके बाद इसको अप्लाई करने की बारी आती है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो याओ वुमेन्स का कहना है कि ये लोग 3 दिन बाद ही अपने बालों को राइस वाटर से धोते हैं। गर्मियों के समय हफ्ते में 2 बार और सर्दियों के समय हफ्ते में 1 बार करके राइस वाटर से ये लोग अपने बालों को धोते हैं। ये बालों के लिए ना ही शैम्पू ना ही कंडीशनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ राइस वाटर से ही अपने बालों को धोते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने भी एक बड़ा सा गमला निकाल लिया है और उसके अंदर अपने बालों को डाल के ऐसे करके मैं अपने बालों के ऊपर धीरे धीरे करके राइस वाटर को डाल रही हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके राइस वाटर को लेना है और अपने पूरे बालों में अच्छे तरीके से डालना है और बालों को बेसिकली धोना है। तो धीरे धीरे करना है, ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, ज्यादा खींचातानी करोगे तो आपके बाल टूट सकते हैं। तो बालों के ऊपर राइस वाटर को डालने से पहले बालों को डीटैंगल करना पड़ता है। तो मैंने एक चीज पढ़ा है कि वो बालों को सामने की तरफ करके डीटैंगल करते हैं, लेकिन मैं जब भी अपने बालों को पीछे से सामने की तरफ करके डीटैंगल करती हूँ ना, मेरे बाल थोड़े से ज्यादा झड़ते हैं, इसलिए मैंने अपने बालों को 2 साइड पे सेक्शन कर लिया है और उसके बाद मैं अपने बालों को कोम कर रही हूँ। अगर आप अपने सर को सामने की तरफ करके बालों को कोम करते हो तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन मैं दोनों साइड पे बालों को सेक्शन करके कोम कर रही हूँ। कोम करके बालों को डीटैंगल करने के बाद धीरे धीरे राइस वाटर से अपने पूरे बालों को धोना है और उसके बाद लगभग 20 to 25 मिनट्स ऐसे ही वेट करना है। और यहाँ पे वो लोग कुछ बालों को अपने सर के ऊपर रैप करके कोम की मदद से उसको टक करके रखते थे। मैंने कोशिश करा लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो क्लचर है इसी से अपने बालों को टक कर रही हूँ। तो 20 मिनट जब हो जाए उसके बाद बालों को फिर से धोना है, लेकिन ऐसे वैसे पानी से नहीं धोना है, मिनरल वाटर से यहाँ पे मैं धो रही हूँ। इसीलिए धो रही हूँ क्योंकि याओ वुमेन क्या करते हैं कि वो लोग नदी में जाके अपने बालों को धोते हैं। नदी का पानी बहुत ही साफ रहता है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स रहते हैं, तो इसीलिए उनके बाल और भी अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए मैंने मिनरल वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बालों से अच्छे तरीके से राइस वाटर निकल जाए, ये आप थोड़ा सा देख लेना। थोड़ा सा अच्छे तरीके से टाइम लेकर बालों को वॉश कीजिए पानी से। अब धोने के बाद हो गया हमारा पूरा राइस वाटर का जो ये प्रोसेस, ये कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से इस राइस वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वीकली 3 दिन छोड़ छोड़ के ही आप अपने बालों पे राइस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइज, ये था राइस वाटर से अपने बालों को वॉश करने का पूरा प्रोसेस। और बहुत जल्दी मैं राइस वाटर का चैलेंज भी लेने वाली हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना हेल्पफुल होता है, क्या ये सच में काम करेगा या फिर नहीं। तो उसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अब बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।